हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर बी प्लस 4a प्लस 4b और हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए हम शुरू की दो टर्म्स में देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन है, तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा। तो देखिए हमारे पास जो पहली टर्म है वो है एक्स स्क्वायर ए और हमने कॉमन क्या लिया है, हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है। तो देखें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ए बचेगा, तो इस ए को हम अंदर लिख देंगे। इसी तरह जो दूसरी टर्म है वो है एक्स स्क्वायर बी और हमने कॉमन क्या लिया है, हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है। तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा बी। तो पहले ये प्लस का साइन आएगा और फिर ये बी आ जाएगा। इसी तरह अब देखें जो लास्ट टू टर्म्स हैं वो है 4a प्लस 4b, तो इसमें हम प्लस 4 कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम प्लस 4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारे पास टर्म है 4a ये डिवाइड हो जाएगी इस 4 से, तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और a बच जाएगा। तो हम यहाँ ब्रैकेट में a लिख देंगे, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर 4b को हम इस 4 से डिवाइड करेंगे जो हमने कॉमन लिया है, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और b बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास b आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि a प्लस बी और a प्लस बी ये कॉमन फैक्टर है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया। तो अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचेगा। लेकिन ये कैसे बचेगा, देखिए अब यहाँ पे हम ये कंसिडर कर लेंगे जैसे ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए प्लस बी में से हमने a प्लस बी कॉमन लिया है, तो इसको हम a प्लस बी से असल में डिवाइड कर रहे हैं। तो a प्लस बी और a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। इसके बाद 4 टाइम्स a प्लस बी है, तो 4 टाइम्स a प्लस बी लिख देंगे और हमने कॉमन क्या लिया है, a प्लस बी कॉमन लिया है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी से इसको डिवाइड कर देंगे। तो a प्लस बी और a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो पहले ये प्लस साइन लिखेंगे और फिर 4 लिख देंगे। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो चुकी है। तो अलजबरा में हमारे पास जब 4 टर्म्स होती हैं तो पहले हम शुरू की 2 टर्म्स में से कॉमन अगर निकल रहा होता तो वो कॉमन ले लेते हैं और लास्ट की 2 टर्म्स में से अगर कुछ कॉमन निकल रहा है वो कॉमन ले लेंगे। और इसका अगर ये रिजल्ट आता है कि हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर आ रहा होता है तो उसको हम दोबारा कॉमन ले लेते हैं और इस तरह एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो जाती है।